आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है शांत रस। शांत रस के बारे में नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय में क्या कहा गया है उसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय की कारिका नंबर 82। मोक्षाध्यात्म समुत्थः तत्वज्ञानार्थ हेतु संयुक्तः निःश्रेयसोपदिष्टः शांत रसो नाम संभवति। यहाँ पर शांत रस का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार से है। मोक्ष अध्यात्म समुत्थः तत्वज्ञानार्थ हेतु संयुक्तः निःश्रेयसः उपदिष्टः शांत रसः नाम संभवति। मोक्ष एवं अध्यात्म चिंतन से उत्पन्न तत्व ज्ञान के हेतु से युक्त तथा मोक्ष का उपदेश प्रदान करने वाला ऐसा शांत रस होता है। इसी क्रम में अगली कारिका है बुद्धीन्द्रिय कर्मेंद्रिय संरोधात्मक संस्थितोपेत सर्व प्राणी सुखहितः शांत रसो नाम विज्ञेयः। बुद्धि इंद्रिय कर्म इंद्रिय संरोध अध्यात्म संस्थित उपेतः सर्व प्राणी सुखहितः शांत रसः नाम विज्ञेयः। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का संरोध करने पर रोकने पर आत्म साक्षात्कार कराने वाला तथा सभी प्राणियों के सुख का कारण ऐसा शांत रस जानना चाहिए। तो इस शांत रस के बारे में भरत मुनि कहते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव है शम, और शम नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर शांत रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे बताते हैं कि शांत रस की उत्पत्ति कैसे होती है। जब कोई व्यक्ति चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष आध्यात्मिक विषयों का निरंतर चिंतन मनन एवं निधिध्यासन करता रहता है। जब कोई व्यक्ति चारों पुरुषार्थ मोक्ष आध्यात्मिक विषयों का निरंतर चिंतन मनन एवं निधिध्यासन करता रहता है अथवा आत्मा परमात्मा ईश्वर जीव जगत आदि के विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। यह शांत रस मोक्ष प्राप्ति का उपदेश प्रदान करने वाला होता है। प्रमाता को मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त करने वाला यह जो शांत रस है तत्व ज्ञान वैराग्य चित्त शुद्धि आदि के होने पर उत्पन्न होता है, और शांत रस का आश्रय लेकर व्यक्ति सुख दुख से परे उठकर सर्वथा आनंद की अनुभूति करता है। जब शांत रस का आश्रय मिल जाता है तो व्यक्ति अपने आप में लीन हो जाता है। सुख दुख कोई उस पर असर नहीं डालते, सुख दुख से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, कोई अनुभव नहीं करता सुख क्या और दुख क्या, और वह सर्वथा आनंद अपने आप में आनंद महसूस करने लगता है। तो शांत रस में जो जगत की अनित्यता जो समझते हैं वो है आलंबन विभाव। ध्यान समाधि आदि जो मुद्राएं हैं वो होती है उसका अनुभव, और निर्वेद धृति आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। इनके संयोग से शम नामक स्थायी भाव जागृत होकर शांत रस का रूप धारण कर लेता है। अब आगे बताते हैं भरत मुनि शांत रस का अभिनय, कि शांत रस का अभिनय कैसे करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को उनके विषयों से ध्यानपूर्वक हटाकर उन्हें अपने अपने भोगों से निवृत्त कर देता है तो यह शांत रस उसे आत्म साक्षात्कार कराने वाला होता है। अर्थात संयमी इंद्रिय विजयी व्यक्ति यदि योगाभ्यास करता है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है।
इसी प्रकार जब व्यक्ति शांत रस में स्थित हो जाता है तो वह सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, और ऐसा ही होता है शांत रस। अब इसके बारे में विशेष बात यह है कि विद्वानों के अनुसार भरत मुनि ने अष्ट रस ही स्वीकृत किए थे, परंतु अभिनव गुप्त ने कहा है कि 8 रसों के अलावा एक नवा रस भी होता है, उसका नाम है शांत रस। तो आज हम उसी शांत रस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब उसी के बारे में अगली कारिका है, न यत्र दुखम न सुखम न द्वेषो नापि मत्सर समः सर्वेषु भूतेषु स शांत प्रतीतो रसः। प्रसंग, यहाँ पर शांत रस का प्रतिपादन किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार से है, यत्र न दुखम न सुखम न द्वेषः न अपि मत्सरः सर्वेषु भूतेषु समः सः शांत रसः प्रतीतः। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार से है, यत्र न दुखम न सुखम न द्वेष न अपि मत्सर, जहाँ न दुख है न सुख है न द्वेष है न मत्सर है, तथा जो सर्वेषु भूतेषु सम, जो सभी भूतों में समभाव में रहता है, वह रस शांत रस नाम से प्रसिद्ध है। शांत रसः प्रतीतः, शांत रस नाम से प्रसिद्ध है। तो भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्रकार, शांत रस के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। भरत मुनि का मत है कि जब व्यक्ति का शम नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह शांत रस का रूप धारण कर लेता है। भरत मुनि का कथन है कि शांत रस में न दुख होता है और न सुख, न द्वेष होता है न मत्सर न ईर्ष्या। तात्पर्य है कि जब प्रमाता अधिकारी व्यक्ति शांत रस से परिपूर्ण हो जाता है तब वह सुख दुख आदि से परे उठ जाता है। उसे सुख प्राप्त करने पर न हर्ष होता है और न दुख प्राप्त करने पर क्रोध आता है। मतलब सुख दुख का कोई एहसास उसके ऊपर नहीं होता। सुख में वो न खुशी महसूस करता है और न दुख में वो दुखी होता है, उसको क्रोध आता है, कुछ नहीं होता। वह सुख दुखातीत होकर मात्र परम आनंद का अनुभव करता है। जब व्यक्ति शांत रस से युक्त हो जाता है तब वह न किसी से द्वेष करता है और न ईर्ष्या करता है। वह द्वेष और ईर्ष्यातीत होकर, द्वेष और मत्सर मतलब ईर्ष्या, द्वेष ईर्ष्यातीत होकर परम दयालु बन जाता है। और पुनश्च भरत मुनि का कथन है कि जब व्यक्ति शांत रस से परिपूर्ण होता है तब वह सभी भूतों यानी मनुष्यों, चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी आदि सभी भूत प्राणियों के प्रति समत्व भाव युक्त हो जाता है। सबके प्रति समान भाव, समत्व मतलब सभी को समान समझना। तब न कोई अपना होता है और न कोई पराया, न किसी से ममत्व होता है और न किसी से परत्व। इस तरह वह सभी भूत प्राणियों के प्रति समत्व योगी बन जाता है। इस प्रकार के गुण धर्मों वाला शांत रस इस जगत में प्रसिद्ध है। अब भरत मुनि आगे की कारिका में बताते हैं, भावा विकाराः रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः विकारः प्रकृतेर्जातः पुनरस्त्रैव लीयते। प्रसंग, शांत रस को सभी रसों का मूल कहा जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है, रत्याद्याः भावा विकाराः शान्तः तु प्रकृतिः मतः विकारः प्रकृतेः जातः पुनः तत्र एव लीयते। रति भाव विकार है, रत्याधा
प्रत्याध्या रति आदि भाव विकार हैं। शांतः तो प्रकृतिमतः तथा शांत रस को प्रकृति माना गया है। विकारः प्रकृते जातः विकार प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। पुनः तत्र एव लिप्ते तथा पुनः उसी में लीन हो जाता है, पुनः उसी में समा जाता है। आचार्य भरत मुनि शांत रस को सभी भावों और रसों का मूल प्रकृति बता रहे हैं। उनका मत है कि रति नामक स्थायी भाव जो है वो विकार है और शांत रस उन सभी की प्रकृति है। विकार, जो तत्व किसी से उत्पन्न होता है वह विकार या विकृति कहलाता है। उन्होंने बताया कि रति नामक स्थायी भाव है विकार, तो विकार किसे कहते हैं? जो तत्व किसी से उत्पन्न होता है वह विकार कहलाता है। जैसे कि घट मिट्टी की विकृति है। किससे बना वो घट? घड़ा किससे बना? मिट्टी से। तो ये हो गया विकार और विकृति। अब उन्होंने कहा है प्रकृति। शांत रस उन सभी की प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो तत्व किसी को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाला है, वह प्रकृति कहलाता है और उसका कारण है प्रकृति। जैसे मिट्टी घट कार्य की प्रकृति है। घड़ा किससे बना? उत्पन्न करने वाला कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? घट कार्य की प्रकृति। इस प्रकार से भरत मुनि ने बताया कि रति आदि स्थायी भाव विकार है और शांत रस उन सभी की प्रकृति है। भरत मुनि और अभिनव गुप्त का कथन है कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और क्षम, ये सभी चित्त के स्थायी भाव हैं, वो विकार कहलाते हैं, क्योंकि ये शांत रस से उत्पन्न होते हैं और शांत रस ही इन सभी भावों की प्रकृति है, क्योंकि शांत रस इन सभी को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया आगे कार्य कारण सिद्धांत। इसके अनुसार जो भी विकार होता है वह अपने कारण यानी कि प्रकृति से ही उत्पन्न होता है तथा सृष्टि विलय के समय कार्य अपने मूल कारण में समा जाते हैं। इसी प्रकार से रति आदि स्थायी भाव शांत रस से उत्पन्न होते हैं तथा अनंतो गत्वा विलय काल में शांत रस में ही समाहित हो जाते हैं। अब आगे भरत मुनि अगली कारिका में बताते हैं, स्वं स्वं निमित्तमासाध्य शान्ताद्भावः प्रवर्तते पुनर्निर्मित्तापाये च शान्त एवोपलीयते। एवं नवरसा दृष्टा नाट्यज्ञैर्लक्षणान्विताः। पुनः शांत रस को सभी रसों का मूल कहा जा रहा है। स्वं स्वं निर्मितम आसाद्य भावः शांतात् प्रवर्तते। स्वं स्वं निमित्तम अपने अपने निमित्त कारण को आसाध्य प्राप्त करके सभी जो भाव होते हैं वो शांत रस से ही उत्पन्न होते हैं। शांतात् प्रवर्तते। स्वं स्वं निमित्तम आसाद्य भावः शांतात् प्रवर्तते च पुनः निमित्त अपाये शांत एव उपलीयते। और पुनः उन निमित्तों के न रहने पर वे शांत रस में ही लीन हो जाते हैं। एवं नाट्यज्ञे लक्षणान्विताः नवरसाः दृष्टाः। इस प्रकार नाट्यवेत्ताओं ने लक्षणों से युक्त नवरसों का अवलोकन किया है। पुनः भरत मुनि अथवा आचार्य अभिनव गुप्त एकमात्र शांत रस को ही सभी भावों एवं रसों का मूल मानते हैं। इस कारिका में पुनः भरत मुनि क्या कह रहे हैं कि शांत रस ही सभी भावों का, सभी रसों का मूल कारण है। वे शांत रस को ही
सभी का मूल कारण प्रतिपादित कर रहे हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जिगुप्सा, विस्मय और शम, ये सभी भाव अपने अपने निमित्त कारण को प्राप्त कर प्रकृति स्वरूप शांत रस से ही उत्पन्न होते हैं। पुनश्च यदि निमित्त कारण नहीं रहता है तो ये सभी भाव अपने मूल कारण में, अपने मूल जो कारण है शांत रस, उसी में वो विलीन हो जाते हैं। जैसे घट, घट किससे उत्पन्न होता है? मिट्टी से, और अंततः वो मिट्टी में ही समा जाता है। घड़ा किससे बना? मिट्टी से, और जब वो टूट फूट जाता है तो क्या बन जाता है? पुनः मिट्टी। इसी तरह से है पट। पट मतलब कपड़ा जो है तंतुओं से उत्पन्न होता है और अंतोगत्वा तंतुओं में ही समा जाता है। वीची जो समुद्र से ही उत्पन्न होती है और अंत में समुद्र में ही समा जाती है। इस प्रकार से सभी भाव शांत रस से ही उत्पन्न होते हैं और अंततः शांत रस में ही समा जाते हैं। अभिनवगुप्त का मत है कि रसों का संबंध चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष से है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अभिनवगुप्त क्या कह रहे हैं कि रसों का संबंध किससे है? मोक्ष से। शांत रस का अवलंबन लेकर मानव मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। किसने कहा ये? अभिनवगुप्त ने। काव्य का आस्वाद अलौकिक एवं ब्रह्मास्वाद सहोदर है। सहोदर मतलब समान। काव्य का जो आस्वाद है वह अलौकिक है, अतः शांत रस से ही सभी भावों और रसों का मूल कारण है। इसी क्रम में एक अंतिम कारिका उन्होंने लिखी है। एवं एते रसा गेया त्वष्टो लक्षण लक्षिता अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि भावनामपि लक्षणम्। एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टो लक्षण लक्षिता अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम्। प्रस्तुत कारिका में रस विषय का उपसंहार किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार से है। एवं लक्षण लक्षिताः एते तु अष्टो रसा ज्ञेयाः अत ऊर्ध्वं भावनानाम् अपि लक्षणं प्रवक्ष्यामि। इस प्रकार लक्षणों के लक्षित इन 8 रसों को जानना चाहिए। एवं लक्षण लक्षिता, इस प्रकार से लक्षणों से लक्षित, एते तु अष्टो रसा ज्ञेया, इन 8 रसों को जानना चाहिए। अतः ऊर्ध्वम भावानाम, इसके आगे, अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे मैं भावानाम अपि लक्षणम प्रवक्ष्यामि, मैं भावों के भी लक्षण का कथन करूँगा। भरत मुनि रस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि हे उपस्थित जिज्ञासु महर्षियों, आपकी जिज्ञासा की संपूर्ति हेतु इस प्रकार मैंने लक्षणों से युक्त 8 रसों का विवेचन किया है। विद्वानों का मत है कि भरत मुनि को 8 ही रस मान्य है और अभिनवगुप्त जो है 9वां रस प्रतिपादित करते हैं, जो हमने पढ़ा 9वां रस शांत रस। तो भरत मुनि वाले 8 रस कौन से हैं? कौन से रस बताए भरत मुनि ने? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और अभिनवगुप्त ने एक और रस जोड़ दिया है, शांत रस, उसको 9वां रस कहते हैं। तो इस 6ठ अध्याय में हमने रसों का निरूपण किया, रसों के बारे में जाना। अब भरत मुनि कह रहे हैं कि आगे के अध्याय में मैं भावों के लक्षण का भी विवेचन करूँगा। तो आज हमारा जो 6ठ अध्याय है, रसाध्याय, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।